कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में हम इसकी प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने इसकी प्रश्नावली 5.2 के 4 सवाल हल किए थे। आज जो आगे के सवाल है उन सभी को हम हल करने वाले हैं। तो 5.2 में हम क्या पढ़ रहे थे कि समांतर श्रेणी जो होती है उसका nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या होता है कि जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर ये दोनों चीजें अगर पता होती है तो हम उसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? an बराबर a प्लस n-1 गुणा d के द्वारा। ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखो, अगर हमें क्या बोल दे, अगर कोई एक समांतर श्रेणी दे दे, ठीक है, और हमें कह दे कि इसके अंतिम से, इस समांतर श्रेणी के अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद, अंतिम से nवां पद ज्ञात करना। तो अंतिम से nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखो। अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो अंतिम पद होता है इसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, एक तो उसके अंतिम पद की। अंतिम से nवें पद में से हमें क्या करना होता है, n-1 गुणा d को घटाना होता है। तो प्रथम पद की आवश्यकता नहीं होती है, हमें क्या होता है कि जो अंतिम पद होता है उसमें से क्या करना होता है, n-1 गुणा d को घटाना होता है। जैसे अगर हम सवाल करेंगे उसमें समझेंगे इसको। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अंतिम से nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, n-1 गुणा d के द्वारा ज्ञात करते हैं। फिर देखो एक चीज और है कि अगर हमें बोल दे किसी सवाल के अंदर कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, या फिर 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, या फिर 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो उन संख्याओं को हमें कैसे मानना होता है उसको देखना है। अगर हमें बोलते कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उन 3 संख्याओं को हमें क्या मानना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये वो क्या माननी है, हमें 3 संख्या माननी है जो क्या समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, देखो कैसे, अगर इस संख्या में d को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, a मिलता है। फिर इसमें d को और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस डी प्राप्त होगा। तो ये 3 संख्या क्या समांतर श्रेणी में है, ये हमें इस प्रकार माननी होती है। अगर हमें बोलते हैं कि कोई 4 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में है तो वो कैसे माननी है हमें, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3 गुणा d। ये हमें 4 संख्या माननी है अगर 4 संख्या दे रखी हो। अगर 5 संख्या समांतर श्रेणी में बोले तो कौन कौन सी माननी है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2 गुणा d। ये हमें 5 संख्या माननी है। अगर 6 संख्याएं बोले तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5 गुणा d। ये हमें 6 संख्या माननी है। तो इस प्रकार इन संख्याओं को मानने का हमें क्या करना, ध्यान रखना है। तो अब देखो प्रश्नावली के आगे के सवाल करते हैं। तो 5वां सवाल देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वअंतर हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखो। हमें सवाल में बोला कि उस समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2 गुणा d। ये हमें दे रखा कितना है, 16 है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर इसने क्या बोला कि उसका 7वां पद, तो समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6 गुणा d, और समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4 गुणा d। कि जो 7वां पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है। ये ऊपर वाला पद नीचे वाले से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला पद 7वें से 5वां पद घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 12 प्राप्त होगा। तो 7वां पद यानी a प्लस 6 गुणा d, 5वां पद यानी a प्लस 4 गुणा d। इस प्रकार इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 12 प्राप्त होगा। अब देखो a प्लस 6 गुणा d, कोष्टक के बाहर माइनस है, ये दोनों से गुणा होने पर माइनस का a और माइनस का 4 गुणा d बराबर में कितना, 12। a से a कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा। 6 में से 4 को घटाने पर 2 गुणा d बराबर 12। d का मान यहाँ से कितना मिलेगा, 12/2 बराबर 6। तो d हमने प्राप्त कर लिया इस प्रकार।
ये डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से 1 में क्या है समीकरण में, a प्लस 2 गुणा डी बराबर 16, ये है एक समीकरण नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे। तो a प्लस 2 गुणा डी की जगह 6 बराबर में 16। तो a प्लस 2 गुणा 6 कितना आएगा, 12 बराबर में 16। 12 को उधर लेके जाएंगे तो a बराबर 16 माइनस 12। तो a का मान कितना मिलेगा, यहाँ से 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने a और d दोनों को प्राप्त कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का पहला पद a होगा, दूसरा a प्लस डी होगा, तीसरा a प्लस 2d, आगे चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। इस प्रकार आगे चलते जाएंगे। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। फिर 4 प्लस d का मान कितना है, 6, 4 प्लस 6। फिर 4 प्लस 2 गुणा 6। फिर अगला पद कौन सा आएगा, 4 प्लस 3 गुणा 6। इस प्रकार मिलेगा। तो 4 और 6 कितना आएगा, 10। फिर 2 गुणा 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 7 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो ये क्या होगी, वो समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, जो हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात करनी है। छठा सवाल है इसका आगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की जो संख्या होती है वह 100 से शुरू होती है और 999 पर जाके खत्म हो जाती है। तो हमें इनके बीच में ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो क्या 7 से पूरी विभाजित है। तो 100 जो होता है वह 7 से विभाजित नहीं होता। 100 के बाद में कैसे चेक करेंगे कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो 100 के अंदर 7 का भाग लगाओ, 14 बार जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 पहले, फिर 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, यानी ये कितना होगा 14 से 2/7। तो कितना कम रहा यहाँ पर, 5 कम रहा। अगर 5 और जोड़ देते तो 7 का पूरा भाग चला जाता, यानी 100 में 5 को जोड़ो। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा, 105। अगला कौन सा होगा, 112। फिर अगला होगा 119। ये वो संख्या जो क्या 7 से क्या विभाजित है और जो 3 अंकों की है। इसी प्रकार इसका अंतिम पद कितना होगा वो हमें चेक करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कितनी होती है, 999। और इसमें 7 का भाग लगाने पर 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पर 5/7। तो अंतिम से हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा 5 आ रहा है इसको हटा देंगे। 999 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 954 प्राप्त होगा। तो ये इसका अंतिम पद होगा जिसके अंदर क्या हो रहा है, 7 का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार हमें चेक करना है कि ये जो संख्या हो रही है ना, ये संख्या ये टोटल कितनी संख्या है। तो हमें यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये जो पद है ये कौन सा पद है, nवां पद है। और nवां पद का मान कितना, 994, ये इसका प्रथम पद है। और सारवंतर कितना होगा, 7। सारवंतर इसका कितना है, 7। और अंतिम पद कितना है इसका, 994। तो यहाँ से हमें करना क्या है, n का मान प्राप्त करना है। और n प्राप्त होते हमें क्या पता चल जाएगा कि इन संख्याओं की संख्या कितनी है। तो अब an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान है 994, बराबर में a का मान है 105, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान है 7। अब 105 को इधर लेके आओ, तो इधर लाने पर देखो क्या होगा, 994 घटाएंगे 105, यहाँ पर योग में इधर आने पर घट जाएगा। और n माइनस 1 गुणा 7। अब 994 में से 105 को घटाएंगे तो घटाने पर देखो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 8 और यहाँ पर प्राप्त होगा 8। और बराबर में n माइनस 1 गुणा 7। अब गुणा वाले 7 को इधर लाओ, गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आने पर भाग में, तो 889 में 7 का भाग लगाएंगे, बराबर में n माइनस 1। 7 का भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 18, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा 4, 7 7 49, 127 बराबर n माइनस 1 होगा। अब जो माइनस का 1 है इसको इधर लेके आओ, तो इधर आने पर यह क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में n। तो 128 बराबर क्या आएगा, n आएगा। तो n का मान कितना निकला, 128। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्याएं होगी टोटल ये कितनी होगी, 128 होगी, जो कि क्या है 7 से पूरी विभाजित है। ये इसका उत्तर होगा। अगला सवाल करते हैं इसका।
अगले सवाल में हमें करना क्या है, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी के अंदर इसके अंदर हमें करना क्या है, इसका अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो अंतिम से हम 11वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कि अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम पद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंतिम पद, ये क्या है l का मतलब अंतिम पद माइनस n-1 गुणा d, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब देखो n का मान तो कितना है यहाँ पर 11, हमें 11वां पद ज्ञात करना ना, इसलिए n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान तो है 11, और प्रथम पद हमें चाहिए नहीं, इसके अंदर अंतिम पद चाहिए है ना l कितना है यहाँ पर माइनस का 82। d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, दूसरा 7 है, पहला कितना है 10, तो d का मान कितना है माइनस का 3, ये हमें मान दे रखे हैं। तो यहाँ से अंतिम से 11वां पद क्या होगा, अंतिम से 11वां पद फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, l कितना है माइनस का 82, फिर माइनस n-1, n कितना दे रखा है 11 माइनस 1, और d कितना है माइनस का 3। बस ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, मान रख देने हैं। तो इसको हल करते हैं, माइनस का 82, फिर ये माइनस 11 में से 1 घटाने पर 10, और गुणा में कितना है माइनस का 3 है, माइनस 82, ये माइनस और ये माइनस गुणा होने पर प्लस बन जाएंगे, और 10 को 3 से गुणा करने पर 30 बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा माइनस का 52। तो इसका अंतिम से 11वां पद कितना होगा, माइनस का 52 होगा। या समझ में। इसी प्रकार ये सवाल 8वां समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है। तो 8वां सवाल आप कर सकते हैं, इसी तरीके का सवाल है, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी और हल हो जाएगा। आगे हम करते हैं इसका 9वां सवाल। 9वां सवाल हमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 59 पद है, यदि उसका यहाँ पर है 60 पद है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद अंतिम पद क्रम से कितने 7 और 125 है, तो उसका 32वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या हमें दे रखी है, कितनी है 9वें सवाल के अंदर n का मान दे रखा है 60, ठीक है। फिर इसने बोला उसका प्रथम पद यानी a का मान, a कितना दे रखा है 7, और अंतिम पद यानी उसका 60वां पद जो n है 60 दे रखा है, इसका मतलब अंतिम पद कितना होगा, उसका 60वां पद होगा। तो a60 हमें दे रखा है कितना है 125, तो हमें उसका 32वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें a32 ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखो, हमें क्या दे रखा है a60 का मान, और a60 जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस 59 गुणा d के बराबर, कितना दे रखा है 125। अब a का मान हमारे पास है कितना है 7 है, तो a की जगह 7 प्लस 59 गुणा d। 59 कैसे आया, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 गुणा d होता है। तो n का मान 60 और 60 में से 1 घटाने पर कितना बनेगा 59 बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया 59 आया, बराबर में कितना है 125। अब इसको हल करेंगे, 7 को उधर ले जाने पर 59 गुणा d बराबर 125, ये 7 यहाँ पर योग में है, दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस में, घटाने पर कितना आएगा 118, बराबर में कितना है 59 गुणा d। अब इस 59 को उधर ले जाओ तो d बराबर 118, गुणा में है, इधर आने पर यह क्या होगा भाग में चला जाएगा, तो इसका भाग लगाने पर d का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 32वां पद प्राप्त कर सकते हैं। तो a32 भी an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d, तो हमें 32वां पद प्राप्त करना है। a का मान है हमारे पास 7, n का मान है 32, घटाना 1 है, और d कितना है 2। इसको हल कर लेंगे और इसका क्या करेंगे उत्तर प्राप्त कर लेंगे। कितना आएगा 32 गुणा 2 कितना आ जाएगा 62, 62 में 7 को जोड़ने पर 69, ये इसका क्या होगा 32वां पद प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका अंतिम सवाल है 10वां, उसको देखते हैं। देखो अगले सवाल में क्या बोला,
हमें क्या दे रखी है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो हमने देखा था कि जब इस प्रकार संख्याएं दे रखी होती है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है या फिर 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, तो हम कौन सी संख्या मानते हैं वो हमने पढ़ा था। यदि इन संख्याओं का योग 50 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्या हम कैसे मानते हैं? पहली संख्या हम मानेंगे a-3d, दूसरी मानेंगे a-d, तीसरी a+d, चौथी क्या होगी a+3d। माना ये 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अब प्रश्न के अनुसार सवाल में क्या बोला कि इन चारों संख्याओं का योग, जो 4 संख्याएं दे रखी है उनका योग, यानी a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इनका जो योग है वह कितना है 50 है, यानी इनका योग किसके बराबर होगा 50 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर -3d प्लस 3d ये कटेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, इसी प्रकार -d और +d ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बचेगा a प्लस a प्लस a प्लस a, ये बचेगा किसके बराबर है ये 50 के बराबर है। तो 4a बनेगा, 4a बराबर 50, तो a का मान कितना आएगा 50/4, 2 से काट सकते हैं तो कितना मिलेगा 25/2, ये क्या मिलेगा हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। ये तो आया a। अब देखो आगे क्या बोला इसने कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या a-3d, ये जो संख्या है ये इस छोटी वाली संख्या की 4 गुनी है, यानी कहने का मतलब छोटी संख्या को जब 4 गुना करेंगे, छोटी जो संख्या है उसको जब हम क्या करते हैं 4 गुना करते हैं तो क्या मिलता है बड़ी संख्या मिलती है, a+3d प्राप्त हो जाता है। तो ये एक समीकरण बनेगी, इसको भी हल करेंगे कैसे, 4 को अंदर गुणा करो पहले, तो 4 गुणा a माइनस 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12d बराबर में a+3d। अब a को इधर लेके आओ तो 4a माइनस a और 12d को उधर ले जाओ तो 3d, ये इधर आने पर प्लस का 12d, तो 4a में से 1a घटाने पर कितना आएगा 3a और 3 में 12 को जोड़ने पर कितना आएगा 15d। यहाँ से a का मान हमें पता है कितना है 25/2, वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 3 गुणा a का मान कितना है 25/2 है, और ये जो 15 है इसको भी हम क्या करते हैं इधर लेके आते हैं, तो गुणा में है, दूसरे पक्ष में आने पर यह क्या होगा भाग में चला जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर d बचेगा, 15 को हम नीचे लेके आ गए। अब इसको हल कर लेते हैं, हम 25 को काट सकते हैं 15 से, तो 5 दिए 15, 5 पंचे 25, इसी प्रकार ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा 5 बचा ऊपर और नीचे क्या बचेगा केवल ये 2 बचेगा, तो d का मान कितना आएगा 5/2। तो इस प्रकार हमने जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसके चारों पदों के अंदर जो a और d थे उन दोनों को प्राप्त कर लिया। तो अब पहला जो पद है समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है a-3d, उसको ज्ञात करना है। तो a-3d, a का मान कितना है 25/2 और 3 गुणा d कितना है 5/2, तो इसको हल करेंगे 25/2 माइनस 3 पंजे कितना होगा 15/2, तो इसको हल करने पर 2 लघुत्तम आएगा, ऊपर क्या आएगा 25 माइनस 15 आएगा, तो घटाने पर 10/2 बराबर में कितना आएगा 5। ये इसका पहला पद होगा समांतर श्रेणी का। दूसरा पद क्या है a-d, तो a में से d को घटाएंगे, यानी 25/2 में से a कितना 25/2, d कितना 5/2, तो इसको घटाने पर 2 लघुत्तम लेंगे, तो 25 में से हमें क्या करना होगा 5 को घटाना होगा, तो 25 में से 5 को घटाने पर 20, तो 20/2 कितना आएगा 10। ये इसका दूसरा पद। फिर इसी प्रकार इसका तीसरा पद है a+d, तो a+d कितना आएगा, इस प्रकार हल करने पर कितना मिलेगा 15, और a+3d कितना मिलेगा, इस प्रकार 20 प्राप्त होगा। तो इसके जो चारों पद है वो हम प्राप्त कर लेंगे कितने, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा कितना होगा 20 होगा, जो हमें ज्ञात
करने थे, संख्याएं ज्ञात करनी थी। वो संख्याएं कौन कौन सी होगी? 5, 10, 15 और 20। तो इस प्रकार ये सवाल हम हल कर लेंगे।